क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर जोशी। आज हम कटक जिले के खोंडसाई गांव में पहुंचे हैं और वहां डॉक्टर शारदानंद मिश्र से हम लोग चर्चा करेंगे। उनके यहाँ पर बहुत अच्छी बड़ी गौशाला है एवं सारे के सारे देसी, हमारे जो भारत के देसी नस्ल की गायें हैं और देसी नस्ल के ही नंदी हैं और बहुत ही समृद्ध परिवार से ये डॉक्टर शारदानंद मिश्र आते हैं। उन्हीं के साथ में हम लोग आज विचार विमर्श करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर शारदानंद मिश्र जी बताइए, आपके पिताजी, दादाजी, उनके बारे में, आपके यहाँ पर गौशाला के बारे में थोड़ा हमें संक्षिप्त जानकारी दीजिए। नमस्कार नंद किशोर जी। एक्चुअली मेरा नाम शारदानंद मिश्रा है। मैं एक पीएचडी होल्डर हूँ। एक्चुअली मैं एक रिसर्च साइंटिस्ट भी हूँ बाय प्रोफेशन, और ये मेरा खानदानी गौशाला है। जो गौ संवर्धन की काम हमने कम से कम 180 साल से आ रहा है, और इसमें ना तो कोई हम अनुदान लेते हैं, ना तो कि इससे दूध बेचने का प्रबंध है, लेकिन ब्रीड का प्रिजर्वेशन और ब्रीड का रिजर्वेशन और गोत्र के अनुसार उसको रखना और उनको मुक्त संचार में रखना, उनको जितनी खुशी हम दे सकते हैं उतना प्रयत्न करके आज तक कर रहे हैं। कभी हमारे पास ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं, लेकिन ये गौ सेवा पीढ़ी से पीढ़ी चल के आ रही है और आज भी हम कोशिश कर रहे हैं इसको सही ढंग से करेंगे और सही ढंग से घास और हरी चारा और उसके लिए पर्याप्त खाना, उनको साफ सफाई, सब कुछ व्यवस्था का हमने ध्यान रखते हुए ये काम करते आ रहे हैं। और ये हमारा कर्तव्य है और वेदों के हिसाब से जैसे ही एक हिंदू ब्राह्मण, कुलीन ब्राह्मण, श्रीमंत ब्राह्मण को करना चाहिए, वो हम कोशिश कर रहे हैं। हम कहाँ पहुँचे हैं, कहाँ नहीं, वो हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन हम कर रहे हैं। तो आपके यहाँ पर जितनी गायें हैं सब आप उनको गोत्र के हिसाब से नाम दे रखे हैं? जरूर, सभी गायों? जरूर जरूर। मैंने नहीं रखा हूँ। जो गोत्र कृष्ण जी का 127 कला के हिसाब से 127 गोत्र थे, और उस गोत्र में हिंदुस्तान के अंदर आज पूरे भारतवर्ष में 30 से 38 गोत्र है करके बाकी विलुप्त हो चुके हैं। तो उसके हिसाब से हमारे पास 20 से 21 गोत्र आज तक रिजर्व है। हम हर साल नंदी की चेंज करते हैं और उस नंदी या तो गुजरात, राजस्थान या मथुरा से हम एक्सचेंज करते हैं, या गीर, कपिड़ा, लीला, जैसे भी उन गोत्र के जहाँ होते हैं वो हम ब्लड लाइन को चेंज करते आ रहे हैं और उस गोत्र को प्रिजर्वेशन रख करके रखने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। अभी आपके यहाँ पर कितने गोत्र के गाय? लगभग 21 गोत्र के। 21 गोत्र के गाय और नंदी हैं। हाँ जी, हाँ जी। और ये गौशाला आपके अंग्रेजों के जमाने से चल रहा है? अंग्रेजों के पहले ज़माने से। कितने बार ये हमारे ऑक्शन भी हुआ है ज़मीन, और हम यहाँ से नागपुर के सेवाग्राम जेल में जब भी हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर थे तभी भी गाय को ले लिए थे और गांव के सब ज़मीन बेच दिए थे। पोस्ट इंडिपेंडेंट 1947 में ये जगह को हमारा ग्रेट ग्रैंडफादर खरीद करके यहाँ फिर बसने के लिए आ गए। तो मतलब आपके जो पूर्वज थे वो स्वाधीनता सेनानी भी थे? हाँ जी। नाम बताइए उनका। डॉक्टर ब्रजनाथ मिश्र, उन्होंने पहले जनसंघ, बाद में फ्रीडम फाइटर, और उन्होंने काफ़ी सारी LMP डॉक्टर थे, प्रेसिडेंसी कॉलेज का स्टूडेंट थे इसी गांव के, कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज के? हाँ जी, हाँ जी। आपके दादाजी, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर। अच्छा, बड़े पिताजी के दादाजी, पितामह। प्रपितामह। वो जेल यात्रा भी किए हुए हैं स्वाधीनता संग्राम समय? काफी जेल, सब तिहाड़ जेल, रेंगुन जेल, सब जेल देख चुके हैं। बर्मा जो आज का तो म्यांमार है, हाँ जी, हाँ जी, उसकी जेल में भी थे? हाँ जी, रेंगुन जेल में? हाँ जी, रेंगुन में जेल में। वाह, बहुत बड़े स्वाधीनता सैनिक परिवार से भी आप आते हाँ हैं। जी, हाँ जी, हाँ जी। और बहुत कुलीन ब्राह्मण है, गौ सेवा से जुड़े हुए हैं, और आप तो गायों को गोत्र के नाम से पुकारते हैं। हमने भी यहाँ पर देखा है, बहुत अच्छा लगा आपके यहाँ पर आना। पूरा यहाँ पर परिवेश भी गांव जैसा है। गांव है, गांव ही है। और ज्यादा तरफ से कटक से कितना किलोमीटर दूर पर है ये? 30 किलोमीटर दूर। 30 किलोमीटर। मतलब 30 किलोमीटर तो बोल रहे आज का दिन कुछ भी नहीं ना, कुछ भी नहीं है। और 1 घंटे के अंदर भी आप या 40-45 मिनट में भी कटक शहर पहुंच सकते हैं हाँ जी, आराम हाँ से। जी, हाँ जी, हाँ जी। बहुत अच्छी बात। और एकदम संपूर्ण देखिए
ये कैनाल क्या नाम है इस कैनाल का, जिस किनारे पर- केंद्रापड़ा कैनाल, केंद्रापड़ा केंद्रापड़ा कैनाल। कैनाल आगे में जो नदी है, ये महानदी का ब्रांच है। ये आगे से 2 किलोमीटर आगे से हाँ। बरपड़ा करके जगह है, वहां से महानदी 2 भाग में विभाजन हुआ है। एक चित्रोत्पड़ा चला गया है और इसको लूणा बोलते हैं, लूणा नदी। लूणा नदी। और ये कैनाल निकली है कटक के जोबरे से, जोबरा से निकला हुआ है, इसको केंद्रापड़ा कैनाल बोल रहे हैं। केंद्रापड़ा कैनाल। बहुत अच्छी बात है, हमें तो बहुत अच्छा लगा। और ये जो चारा, ये जो गौ माताओं को आप रोज देते हैं, चारा कैसे क्या देते हैं? तो इससे हमारा हरा चारा का फील्ड है, जैसे ग्रास लगाए हैं, और ज़्यादा तरफ से हम ज्वार का खेती करते हैं। और उड़ीसा में ज्वार को कोई नहीं देता है, प्राधान्य नहीं देते हैं। और उड़ीसा ज्वार को उड़ीसा भाषा में जन्ना बोलते हैं। और ये रैम्पेंट फसल होता है यहाँ पर, और उसको आदिवासी इलाके में जला डालते हैं। वो दुख की बात है। हम जाके उनको समझा बुझा करके वो वहाँ से लेके आते हैं। उसका कोई कॉस्ट नहीं होता है, जो हम कलेक्शन करने का कॉस्ट उतना होता है, और ट्रांसपोर्टेशन उसको ला के जो राजस्थान में महंगा 15 रुपया 17 रुपया 18 रुपया तक बिकता है, वो हमारा यहाँ उड़ीसा में फ्री है। और उसको आदमी जलाते हैं, तो उसको ला के उसी का खाना खिलाते हैं गाय को। और हरा चारा, उसमें मक्का का हरा चारा है, सुपर नेपियर है, ताइवान किंग है, और ऐसा घास का हम खेती करते हैं और बाहर से खरीद भी करते हैं। और उसके अलावा दाना का प्रबंध यहाँ पर नहीं माने रखते, चूनी चोकड़ ये सब नहीं ये रखते। आप कभी दिए नहीं कि देने का भी है नहीं? नहीं दे, कभी जरूरत पड़ता है, कोई गाय बीमार है तो उसको खरीद उस समय, करके लाके हाँ। देना पड़ता नहीं है, तो नहीं तो किराए आम हिसाब किराए से नहीं नहीं देते हैं। जो है वो नेचुरल घास, नेचुरल घास और यानी नेचुरल तो ये जो मक्का, मक्का, और चराने के लिए सवेरे से शाम तक लेके हाँ जाते हैं। यही आसपास में जो नदी जंगल के है, किनारे जो नदी के चरगाह किनारे है, और ये नहर के ऊपर यहाँ से 4-5 किलोमीटर नीचे इधर तो हर एक वनस्पति खाने के लिए हर रोज चरने के लिए जाते हैं। हाँ, लोग चलने के लिए। हर रोज चरने के लिए, चरने का कंपलसरी है। तो उनसे उनका जो दूध है वो भी काफी पौष्टिक दूध है। पौष्टिक दूध है, लेकिन हम दूध निकाल के बिक्री करने का प्रबंध नहीं है। हाँ, हाँ। हमारे पूर्वजों ने बोले हैं कि कहीं आप दूध, अगर किसी ने कोई भी आश्रम, कोई भी मंदिर मांगा, तो हम निःशुल्क उनके पास पहुंचाएंगे। तो ये हमारे पहले से बोला गया है, और हमने भी यहाँ पर काफ़ी मंदिर में निःशुल्क पहुंचाया था। और जब जिसको ज़रूरत होता है हम लेके पहुंचा देते हैं, लेकिन कभी कभार ज़रूरत नहीं होता है तो हम नहीं देते हैं। तो अपने बछड़े लोग उनका गाय को पीते हैं। और मतलब आपने कभी दूध का कमर्शियल व्यवसाय किया ही नहीं किया, नहीं ये आपकी खानदानी परंपरा है, नहीं किया, सैकड़ों साल से। हाँ नहीं किया, नहीं किया। कभी कभार बच गया, कहीं दूध निकाले, अगर हम नहीं उसको इस्तेमाल कर सके तो कभी कहीं होटल में या कहीं दूध कलेक्शन सेंटर में दे दिए, वो बाय मिस्टेक कभी होगा, नहीं तो आमतौर पे रेगुलरली कुछ किए नहीं। बहुत अच्छी बात है। और ये जो आपके यहाँ पर गो चिकित्सा वगैरह, कोई अगर गाय बीमार हो जाती है, आयुर्वेदिक का गो चिकित्सा, आयुर्वेद का गो चिकित्सा करते हैं। खुद ही मतलब हम तो वेटनरी में कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की है, लेकिन हम ज्यादा तरफ से जड़ी बूटी से इनका चिकित्सा करते हैं। चिकित्सा करते हैं। जितना- मतलब आज के जो एलोपैथी मेडिसिन है नहीं वो आप नहीं उसका कुछ प्रयोग नहीं मतलब करते। प्रयोग करना चाहिए, लेकिन कभी कभार इमरजेंसी में मौका होता है, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं कट गया हाथ पैर, अब वो तो इमरजेंसी का बात है। तो छाड़ दे तो छाड़ दे ये लोग मतलब लेकिन आप छाड़ दे, भीतर दिले खाइबो कदे। गो चिकित्सा भी आप ये जो आयुर्वेद के माध्यम से ही करते हैं। आयुर्वेदिक के माध्यम से करते हैं। अच्छा, आप मैं सुना हूँ कि आप यहाँ से नंदी वगैरह जिसको हम लोग सांड बोलते हैं, हाँ जी। वो सब भी कई जगह उड़ीसा हाँ, के बाहर में आप भेजते हैं। उड़ीसा में सब गौशाला में अगर कहीं भी जाएंगे, मोस्टली गौशाला के अंदर हमारे नंदी पहले से ही उपलब्ध है, आज भी देते हैं। और उसके बाद सारा इंडिया में गोत्र के हिसाब से मांग है, और लेके भी जाते हैं। आप ये जो नंदी जो सप्लाई करते हैं पूरा भारतवर्ष में, वो निःशुल्क सब देते हैं, निःशुल्क देते हैं। सब निःशुल्क बहुत बड़ी सेवा है आप। निःशुल्क देते हैं। ना तो कोई आज तक एक पैसे के भी चार्ज, कहीं कहीं नज़दीक होगा, हमारे पास तो इतना फंड्स की प्राधान्य नहीं है। अगर प्राधान्य रहता था तो हम यहाँ निःशुल्क पहुँचा देते थे, लेकिन मजबूरन कभी कभी उनको ट्रांसपोर्टेशन का किराया देना पड़ता है, वो आके लेके जाते हैं। नहीं तो हम नहीं चाहते हैं कि वो ट्रांसपोर्टेशन। आप उड़ीसा के अंदर में जहाँ कहीं भी नंदी अगर आप देते हैं किसी गौशाला को,
वो आप अपने पहुंचा देते हैं। पहुंचा देते हैं, मतलब टिकट- ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी आप ही अपने सिर पर ले देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। बहुत बड़ी सेवा आज के दिन भारत में और ऐसे गाय केस- का भी कभी कोई गौशाला का निर्माण होता है तो वहाँ पर सब गाय को हमने निःशुल्क दान करते हैं। हमारे पास अगर आज 10-12 बछड़िया का प्रबंध हो गया तो उड़ीसा में या उड़ीसा बाहर कहीं भी नया गौशाला का कहीं प्रतिष्ठा होता है, वहाँ हम पूर्णपणे उनको सहायता करते हैं कि एक गौशाला का बन जाए। उसमें भी गाय उड़ीसा के अंदर देते गाय भी दे देते हैं। हाँ हाँ, गाय और गोत्र के अनुसार जिनको इसमें समझ है कि गो संवर्धन करना चाहिए और हमारा पुराण और पूर्वजों के हिसाब से गाय का नस्ल को रक्षण करना चाहिए उनको दे देते हैं। गोमूत्र आप तैयार करते हैं? गोमूत्र का अर्क 100-200 साल से चल रहा है यहाँ पर। 100-200 साल से हाँ, गोमूत्र आप हाँ, तैयार अर्क चल करते रहा हैं? है, हाँ, सब वेराइटी के करते हैं। अच्छा, उसमें सब बनाते हैं। और उससे गोमूत्र आप यहाँ किसी को देते भी है क्या बाहर में? बाहर में यूपी, दिल्ली, छत्तीसगढ़, ये सब में आप सप्लाई तमिलनाडु करते हैं? सप्लाई नहीं करते हैं। हमारे जो गौशाला के संबंधित मिलने वाले हैं उनको दे तो उन्होंने आके बोलते हैं कि हमें 50 लीटर चाहिए तो हम 50 लीटर दे देते हैं। वो भी मतलब बिना व्यवसाय के ना हिसाब से, बिना व्यवसाय के, लेकिन उसके सेवा बदले भाव में से ही देते हैं। सेवा भाव से देते हैं, लेकिन उधर कुछ हमको दाना गाय का गो खाद्य मिलता है। वो कभी कभार वो भी भेज देते हैं। हाँ, वो भी भेज देते हैं क्योंकि वो मतलब एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज होता है। आप एक्सचेंज होता है। गोमूत्र अर्क देते हैं, हाँ, वो उसके कभी बाद कभार वो दे गोखाद्य भी देते दे हैं, देते हैं। वो बहुत अच्छी बात है। और मुझे मालूम है आप तो हमारे अन्नपूर्णा गौशाला जगतपुर से भी जुड़े हुए हैं और वहाँ भी नंदी आपने दी है। हाँ, ये तो कुनवा मुझे- बाजार गौशाला में हाँ। हमने 7 नंदी दिए थे आज को 10-12 साल पहले, और बीच में भी 2 नंदी दिए थे। और अन्नपूर्णा गौशाला को तो दे के आ रहा हूँ। केंद्रापड़ा, जाजपुर, बरमपुर, कंटावांजी, कोरापुट, सब जगह पर जितने भी अनुगुण सब गौशाला में हमारा नंदी है। बालेश्वर में भी हमारा नंदी है। लगभग सब जगह पर नंदी जिनको जानकारी है गौ माता की सुधार करने के लिए, वो सुधार करने के लिए नंदी लेकर आते हैं। गोमाता संबंधी कार्य के लिए आप विदेशों में भी गए हैं, मैं सुना। नहीं, मैंने एक्चुअली जब भी एज ए रिसर्च साइंटिस्ट फार्मा डिपार्टमेंट में था तभी मुझे उसके सिलसिले में मैं विदेश जाता था। लेकिन मुझे जब भी छुट्टी मिलता था तो मैंने जिस कंट्री में गाय के आधारित अच्छा कुछ किया जाता है तब जाके मैं वहाँ पर देखता था, उसके ऊपर अध्ययन करता था। जैसा ब्राज़ील एक टिवा फार्मा इसराइल का जो कंपनी है वहाँ पर हम काम करते थे, तभी हमें मौका मिला ब्राज़ील जाने के लिए। ब्राज़ील में जाके काफ़ी जगह पर हमने देखा कि कैसे हमारा इंडियन गोमाता जो है सबसे अच्छी गोमाता को इन लोगों ने इंडिया से लेके ब्रिटिशर लोगों ने वहाँ रखे हैं और मैंने भारत से लेके देसी गोमाताओं को उधर रखे हैं। ब्रिटिश ले जाके ब्राजील में रखे। ब्राज़ील में रखे हैं, उरुग्वे, मेक्सिको और काफ़ी जगह पर, डेनमार्क में सब जगह पर रखे हैं। और उन्होंने यहाँ से अच्छा नस्ल की सुधारकरण किए और उनसे जितने परिणाम हमारा वेदों में या पुराणों में वर्णना किया गया है और उनका उपयोग भी उन्होंने किए हैं। जैसा गोमूत्र से, गोबर से, दूध से, सब कुछ उन्होंने हमसे बहुत आगे है और हमसे बहुत अच्छा चीज वो निकाल गए। मतलब रिसर्च करके इस हाँ, रिसर्च हाँ, के मामले में हम भारतीय पिछड़ गए और वो लोग हमारे देसी गोमाता को लेके वो लोग हमसे काफी आगे निकल गए। 110%। हम भी आज उड़ीसा के रहने वाले हैं। आप कोई भी उड़ीसा वासी को बोलिए कि उन्होंने स्मॉल पॉक्स के टाइम में एक गोबीज टीका लेते थे। एक टीका था एंटी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, वो जो चेचक जिसको हिंदी में चेचक बोलते का, हैं। हाँ। उसको वो टीका को गोबीज टीका बोला जाता था। कौन सा गो का बीज टीका और कौन सा इंस्टीट्यूट इंडिया में बनाया था अगर किसी को पूछेंगे मालूम नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट के टाइम में 380 करोड़ में ब्राजील से ये टीका को इंपोर्ट किया गया था और हमारा ही कपिला गाय उनसे इन्होंने टीका बनाए थे और वो टीका इंडिया इंपोर्ट किया था। अच्छा, हमारी देसी गोमाता के द्वारा जो जो बना गया था उससे उसी उन्होंने से टीका बना चेचक और का, हमको बेचे। और हम लोग वो लोग उनसे ब्राजील खरीद वाले के। हम लोग भारत को बेच दिए। यस हमको बेच दिए वो लोग। यस यस देखिए क्या बात है। इसका मतलब साफ साफ है कि पिछले के भारत सरकार में प्रथम स्वाधीनता सेना संग्राम के बाद, स्वाधीनता प्राप्ति के बाद जो 50-60 साल सरकारें रही उन्होंने हमारे देसी गोवंश पर कोई ध्यान नहीं दिया नहीं किसी ने या नहीं। लापरवाही की। इसीलिए हमारे देसी गोवंश चले गए ब्राजील
और वहां से फिर हम लोग इम्पोर्ट ना, किए। और दूसरा बात क्या है, जब भी हमने पोस्ट इंडिपेंडेंस जब भी देखे इंडिया का, पोस्ट इंडिपेंडेंस 1947 टू 1970, देयर वाज ए बिग प्रॉब्लम इंडिया में था कि पर कैपिटा इनकम भी कम हुआ, फूड एंड ग्रेन्स का फेमिन था और बहुत डिफिकल्टी था। तो उसके लिए इंडियन, उसी टाइम का जो इंडिया का पशुपालन और जो फूड डिपार्टमेंट में जो मिनिस्टर लोग, ब्यूरोक्रेट्स थे, उन लोगों ने सोचे कि इसको हाइब्रिडेशन करके इंडिया का पेट को भर्ती किया जाए। हाइब्रिड गेहूं, हाइब्रिड अनाज, हाइब्रिड दूध, इसको करने के लिए वो इंडिया को खत्म कर दिए। उससे पहले ब्रिटिशर ले लिए थे आउटसाइड, और ब्रिटिशर के पास प्रिजर्व रखा हुआ है और हमने उसको डिस्ट्रॉय कर दिए। हमने अपनी संपदा को, धरोहर Destroy को कर खत्म कर दिए और उन्होंने हमारा जो पहले लिए थे उनको जीवित रखे। और जीवित रखे, फिर हम उन्हीं से फिर लेके फिर से आज अगर आपको वल्चर खरीद करना है, जो ग्रीड बोलते हैं, तो ग्रीड अगर आपको खरीद करना है तो आपका ग्रीड को आपको यूके से लाना पड़ेगा। कोई भी वस्तु, जो भी चीज इंडिया का पॉल्स, ग्रेन, मिलेट, जेनेटिकली ओरिजिनल, वो आपको ब्रिटिश से लाना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव नॉट प्रिजर्व इट। हम लोग प्रिजर्व किए नहीं ना, और हम लोग, वो लोग उल्टा हमारे यहाँ से, हमने डिस्ट्रीब्यूशन की। हाँ, और वो लोग हमारे यहाँ से लेके उसको वो लोग कमर्शियली वायबल बनाए और सारे दुनिया को एक्सपोर्ट किए। फिर हमें जब जरूरत पड़ी तो हम उन्हीं से इंपोर्ट भी। अभी हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। देखिए क्या, इससे बड़ी दुर्भाग्य की क्या बात हो सकती है? एक आपको बताऊं, मैंने यूके में एक चीज देखा, एक प्रोटीन स्टिक एक मुर्गी से बनता है, तैयार होता है, और उस चिकन का नाम ब्रह्मा चिकन था। तो मैंने पूछा कि व्हाट इज दिस ब्रह्मा चिकन? ये 6 महीने के अंदर 16 किलो हो जाता है, एक बहुत बड़ी प्रोटीन रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है। 16 किलो, 14 किलो से 16 किलो हो जाता है। उन्होंने बोले ये इंडिया से हमने, हमारे पूर्वजों ने, ब्रिटिशर लोगों ने लेके आए हैं, और आज के दौर में इंडिया में ये ब्रह्मा चिकन नहीं है। ब्रह्मा सृष्टिकर्ता ने इस मुर्गी को बनाए थे कि इसका अगर मांस को खाया जाए तो इस बीमारी अच्छा होगी और वो चीज़ अच्छा होगी, और ये इसी एरिया में रहने के लिए ऐसे कीटो पतंग का कमी होगी। आज इंडिया में कहीं पर ब्रह्मा चिकन नहीं है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने बनाए थे, उसका नाम भी ब्रह्मा चिकन रखा गया है, लेकिन वो इंडिया में नहीं है, वो उनके पास है और वो देते नहीं है। अच्छा, और अब अंतिम सवाल क्या, और आप क्या कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उड़ीसा के अंदर जो हमारा गोमाता है उनको अच्छा खाना दिला जाए, जो उड़ीसा का खाना है। तो उड़ीसा में गोमाता सक्सेसफुल है और सब कुछ है, और कृपा करके कोई भी गोपालक किसी भी आदमी के बात पर न जाके, जैसे अगर गेहूं उड़ीसा में होता नहीं तो गेहूं का चोपड़ देना बंद कर दे, फिर वो उड़ीसा का नहीं है। हाँ, उड़ीसा का नहीं है, ठीक बात। और उड़ीसा में राजमा होता है, उसको, राजमा को उड़िया भाषा में ढूंगे रानी बोलते हैं। ढूंगे रानी का जो हस्क है वो हाई प्रोटीन कंटेंट है, उसको दे सकते हैं। ज्वार, जिसको जना बोलते हैं उड़िया भाषा में, जना का डंठल दे सकते हैं, जो आप देते हैं। हाँ, हम देते हैं। तो उसके लिए जो चीज उड़ीसा का है वो हर एक चीज उड़ीसा में चिपर रेट में उपलब्ध है। उसको सबको ध्यान देना चाहिए, उसी को काम में भी लगाना चाहिए, हमारी गोमाताएं भी उसको। लेकिन उसके लिए उड़ीसा का हर एक इंसान अगर सचेत हो जाएंगे तो वो सक्सेसफुली ये काम कर सकते हैं। अगर नहीं होंगे तो हर रोज के हिसाब से इकोनॉमिकल वाइबल नहीं होगा, और आज भी उड़ीसा लोग जैसे पहले थे आज भी वही हैरान होके रहेंगे, और गाय कभी इकोनॉमिकल वाइबल नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, धन्यवाद। मिलेंगे। जय हिंद, जय गोमाता। जय गोमाता।